चलिए दोस्तों, आज से दूसरा टॉपिक कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर देखते हैं। निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर ये तो जानते हैं लोग। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके द्वारा दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदलना है क्या सूचना को। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना, मतलब डाटा जो है सॉफ्टवेयर बदलता है सूचना में। डाटा कोई दिया और सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? उस डाटा को सूचना में बदल देता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को कहते हैं। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है देख लेते हैं। कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर गलत, कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को गलत, कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को गलत। सॉफ्टवेयर निर्देशों के एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम है। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। ओके। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं ना। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे भी सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसका जो प्रोसेस होता है उसे इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओके। हाँ, तो ये चीज़ हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करता है और मॉनिटर, प्रिंटर व स्टोरेज डिवाइस जैसे उपकरणों को भी नियंत्रित करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए आदेशों को निष्पादित करने के लिए निर्देशित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए आदेशों को निष्पादित करने के लिए निर्देशित करता है। जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका प्रयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने, रन करने के लिए किया जाता है। जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड व छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने, रन करने के लिए किया जाता है। एम्पलेट्स। जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है। एम्पलेट एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज में एम्बेड किया जा सकता है। यह वेब ब्राउज़र के अंदर चलता है और क्लाइंट साइड पर काम करता है। एम्पलेट या ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग करके एक HTML पेज में एक एम्पलेट एम्बेड किया जाता है
और वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है। एम्पलेट क्या है? एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज में एम्बेड किया जा सकता है। यह वेब ब्राउज़र के अंदर चलता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह एक तरह का यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकन दिखाने का कार्य करता है। शब्द का अर्थ क्रमादेशों प्रोग्राम्स का संग्रह है। सॉफ्टवेयर अनेकों प्रोग्राम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे प्रोग्राम का संग्रह कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, उसे पैच बोलते हैं। पैच एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़े किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सॉफ्टवेयर है ना। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर बताता है क्या करना है, सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हिस्सा जिसमें डेटा या कंप्यूटर निर्देश शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, जिसे प्रोग्रामर द्वारा यूज़र की ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है, जैसे एडोब, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, MS-DOS, स्काइप, VLC, मीडिया प्लेयर आदि। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लाइनक्स है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मोजिला फायरफॉक्स भी है और एंड्रॉयड भी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो जाते हैं, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जैसे लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स। ये सब क्या है? ये सब ओपन सॉफ्टवेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? विजुअल बेसिक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक तथा टर्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, इसमें सी उत्तर बन जाएगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रो इमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। ये सब क्या है? डेडलॉक का कारण बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण क्या बनता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रोमो इमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट। ये सब क्या डेडलॉक का कारण बनता है? डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहां दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास दो प्रक्रियाएं P1 और P2 हैं। प्रक्रिया P1 में संसाधन R1 है और संसाधन R2 की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी समय प्रक्रिया F2 में संसाधन R2 है और संसाधन R1 प्रतीक्षा कर रहा है। तो प्रक्रिया P1 अपने संसाधन को जारी करने के लिए प्रक्रिया P1 की प्रतीक्षा कर रही है
और कोई भी संसाधन जारी नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों संसाधन जारी करने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें अनंत प्रतीक्षा होती है और यहाँ कोई काम नहीं होता, इसे डेडलॉक कहते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक बनाने के लिए 4 कारण होते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेडलॉक बनाता है, नो प्रीप इमोशन डेडलॉक बनाता है, होल्ड और वेट भी बनाता है डेडलॉक, और सर्कुलर वेट भी बनाता है डेडलॉक। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है? TCS है सबसे बड़ी। दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है। विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधि को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? स्पाईवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधि को ट्रैक करता है स्पाईवेयर कहलाता है। बिल गेट्स ने 1975 में बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को स्थापित किया था? तो इसमें कौन हो जाएगा? ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी ये पॉल जी एलन के साथ बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को पॉल जी एलन के साथ संस्थापित किया था। तो 18 का डी उत्तर होगा। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को स्थापित किया था। मनुष्यों द्वारा स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार संख्या। मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों के द्वारा संचार संख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है डेटा। मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है डेटा। सूचनाओं को डेटा के द्वारा संचारित करते हैं। डेटा स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है। सूचनाओं को डेटा के द्वारा संचारित करते हैं। डेटा स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है। किसी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? एस्टीटिस का चिन्ह होता है। किसी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? एस्टीटिस का चिन्ह होता है। किसी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड का वर्ण एस्टिस का चिन्ह होता है। सॉफ्टवेयर में एक वाइल्ड कार्ड वर्ण इस प्रकार का प्लेस होल्डर है जिसे एक एकल वर्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ण को एस्टिस्क का चिन्ह कहते हैं। एस्टिस्क चिन्ह वही स्टार होता है। एस्टिस्क चिन्ह स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइफन और पंक्चुएशन मार्क है जो दो शब्दों को जोड़ता है और एक शब्द अलग अलग अर्थों को बताता है। हाइफन एक चिन्ह है। एम्परसेंड लोगोग्राफ है और संयोजन कंजंक्शन और का प्रतिनिधित्व करता है। इसे
एंड से प्रदर्शित किया जाता है। डॉलर का चिन्ह एक प्रतीक है जिसे मुख्यतः दुनिया भर की मुद्रा की विभिन्न इकाइयों को इंगित करने के उपयोग में किया जाता है। ओके। अब देख लेते हैं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर ना। एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्राउज़र्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? एप्लीकेशंस, प्रोग्राम। अच्छा, अनुप्रयोग अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन, सारी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। तो एक्सेल शीट्स हो गया, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउज़र्स, ये सब क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के लिए विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कैलकुलेटर, वीएलसी, म्यूजिक प्लेयर आदि। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फ़ोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फ़ोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फ़ोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फ़ोटो एडिटिंग, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका कार्य कंप्यूटर को चलाना है। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? थंब ड्राइव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वेब ब्राउज़र है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है और स्प्रेडशीट भी है। वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम तथा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग क्रमशः वेब पर उपलब्ध जानकारी को यूज़र तक पहुंचाना, टेक्स्ट एडिटिंग तथा आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, कैलकुलेट आदि करने के लिए होता है। जबकि थंब ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। जबकि थंब ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। थंब ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? AWS अमेजन वेब सर्विस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? AWS अमेजन वेब सर्विस एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है। कौन सा ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? AWS। जबकि ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है इंटरनेट रिले चैट है ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर, स्लैक है, गूगल टॉक है। ये सब क्या है? इंटरनेट रिले चैट है। इंटरनेट रिले चैट, गूगल टॉक और स्लैक ऑनलाइन IRC चैट सॉफ्टवेयर है, परंतु AWS अमेजन वेब सर्विस का एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब जानते हैं, पढ़ लीजिए, इसे पढ़ना हो सब। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक्स, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को बनाता है।
कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। इसमें 2 या 3 डायमेंशनल पिक्चर्स को क्रिएट, मॉडिफाई और स्टोर करने के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है अवीरा। अवीरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि हैंगआउट, लाइफ से केयर और जेंडर ये सब एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवीरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अवीरा गैम्प एंड को केजी द्वारा निर्मित एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। अवीरा गैम्प एंड को केजी। फ़ोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? एडोब इंक। फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब इंक कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है पायरेसी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी बताने, वितरित करने, मॉडिफाई करने तथा बिना अनुमति के उपयोग करना है। मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ कैसे करते हैं। यूज़र जो है ना, यूज़र मैनुअल आपको बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ कैसे करते हैं। यूज़र मैनुअल आपको बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ कैसे करते हैं। इनमें से कौन एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट सिस्टम है? दोनों ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र है? प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते समय एक हॉट स्पॉट है पब्लिक वायरलेस एक्सेस द्वारा परोसा जाने वाला स्थान। प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते समय एक हॉट स्पॉट है पब्लिक वायरलेस एक्सेस द्वारा परोसा जाने वाला स्थान। हॉट स्पॉट एक भौतिक स्थान है जहां लोग इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़े राउटर या उपयोग करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर वाईफाई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। हॉट स्पॉट एक भौतिक स्थान है जहां लोग इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़े राउटर का उपयोग करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर वाईफाई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पब्लिक वायरलेस ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है MS वर्ड। MS वर्ड डेटा बेस सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसर है। इसकी मदद से डॉक्यूमेंट को खोलने, बनाने, एडिट करने का कार्य किया जाता है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। डेटाबेस कई सारे डेटा का एक समूह होता है
इन डेटा को डेटाबेस में एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ऑरेकल, फॉक्स प्रो तथा एमएस एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑरेकल, फॉक्स प्रो तथा एमएस एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑरेकल, फॉक्स प्रो तथा एमएस एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जो है ना, आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एप्लीकेशन टेक्स्ट फाइलों को एडिट करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने, प्रोग्रामिंग भाषाओं को सोर्स कोड एडिट करने, HTML को एडिट करने में किया जाता है। नोटपैड तथा नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर के उदाहरण हैं। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक डाटा वेयर हाउस है। इंफॉर्मेशन की स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक डाटा वेयर हाउस है। डाटा को स्टोर और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डाटाबेस वेयर हाउस कहलाता है। यह एक स्थान होता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। इस माध्यम में डाटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर में या सर्वर समूह में स्टोर करना डाटा वेयर हाउस कहलाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है तथा उसमें शोध करती है हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, टेलीफोन। ओके। किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग करके हम टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कई तरह के प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम कई टुकड़ों में बटे हुए सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण दस्तावेज़ बना सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को भी आसानी से इंटर तथा एडिट किया जा सकता है। कैट निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड कंप्यूटर डिज़ाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए प्रयुक्त होता है। कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिज़ाइनर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अधिक उपयोगी होता है सांख्यिकी। ओके। सांख्यिकी गणितीय विज्ञान है
जिसमें किसी वस्तु, एलिमेंट, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रस्तुति की जाती है। सांख्यिकी तरीकों को डेटा के संग्रह अथवा वर्णन के लिए पाई चार्ट, बार चार्ट, दंड चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पीड से सॉफ्टवेयर से संभव है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकी को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? पेरोल प्रणाली जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेरोल सिस्टम एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में वे सभी चीज़ें हैं जो कर्मचारी के वेतन और करों को भरने के लिए आवश्यक हैं। मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। फ्रीवेयर के दो महत्वपूर्ण उदाहरण स्काइप और एडोब एक्रोबैट रीडर हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है तथा उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता। इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है, लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वही शेयरवेयर हो जाएगा। शेयरवेयर में रुपया देना पड़ता है। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिनों के लिए फ्री में ट्रायल के रूप में दिया जाता है, जिसे प्रयोगकर्ता प्रयोग करे तथा उसकी विशेषता जाने। कुछ दिनों बाद यूजर को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करना पड़ता है। एपीआई का पूरा रूप है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो सॉफ्टवेयर के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। एपीआई टूल्स, प्रोटोकॉल तथा रूटीन्स का सेट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है। जीआईएस किसका रूप है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह सिस्टम भौगोलिक आंकड़ों को अथवा आकाशीय स्थिति को कैप्चर करने, स्टोर करने तथा प्रबंधन आदि के लिए किया गया है। जीआईएस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक संक्षिप्त रूप है। यह सिस्टम भौगोलिक आंकड़ों तथा आकाशीय स्थिति को कैप्चर करने, स्टोर करने तथा प्रबंधन आदि के लिए तैयार किया गया है। नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? F5 का। F5 एक फंक्शनल की है जिसका उपयोग नोटपैड में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। F5 एक फंक्शनल की है जिसका उपयोग नोटपैड में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+H। ये सिंपल है तो जानते हैं सभी लोग। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है ड्राइंग पिक्चर। माइक्रोसॉफ्ट में पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है ड्राइंग पिक्चर्स। पेंट प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बिटमैप की नई तस्वीरों को बनाने या प्रिंट करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके। MS पेंट में मेन्यू में टेक्स्ट टूल विकल्प को
ए अक्षर मिला है। MS पेंट के होम टैब के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग करके हम किसी भी इमेज को टेक्स्ट लिख सकते हैं। यह होम टैब अंग्रेजी अक्षर से है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जिसकी फाइल सिस्टम में बदलाव कर सकता है? क्लस्टर वायरस बदलाव कर सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट में क्लस्टर वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। यह विभिन्न निर्देशिका पॉइंटर्स को लोड कर सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि डिस्क पर हर प्रोग्राम वायरस से संक्रमित है, जबकि वास्तव में वायरस केवल एक प्रति मौजूद है। दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर है? मालवेयर है, दूषित सॉफ्टवेयर है एक। टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्शन पॉइंट्स ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को कहा जाता है वर्ड रैप। नोटपैड में किसी भी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नोटपैड में एक टेक्स्ट रैप या वर्ड रैप का फीचर दिया गया है जो टेक्स्ट को रैप कर देता है। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1 का। कीबोर्ड में फंक्शन की सबसे ऊपर होते हैं। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए F1 शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? 9। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक आधारभूत ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसका प्रयोग इमेज एडिटर व किसी चित्र को पेंट करने के लिए कर सकते हैं। इसमें 9 प्रकार के पेंट ब्रश होते हैं MS पेंट में। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यहाँ कल से देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर